हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एडुबोर्ड। तो गाइस, ये है हम लोग का पार्ट नंबर 3 ऑफ क्लास 9th NCERT नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स। फाइन, आई होप आपने मेरे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखे होंगे और आपको पूरा डिटेल में समझ में आया होगा कि नंबर सिस्टम है क्या, नंबर लाइन का यूज़ क्या रहेगा, हम लोग के जो नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या रहते हैं, फाइन, होल नंबर क्या रहते हैं, उसके बाद इंटीजर्स क्या रहते हैं और रेशनल नंबर क्या रहते हैं। रेशनल नंबर इस चैप्टर का मेन पार्ट है, तो रेशनल नंबर को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और पार्ट 2 में मैंने एक्सप्लेन किया था एग्जाम्पल नंबर 1, तीनों के तीनों फॉर्मेट बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट एक्सरसाइज 1.1। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन है, इज ज़ीरो अ रेशनल नंबर। क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर हो सकता है? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, अभी एक बार दोबारा आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू कि हाँ, यस, ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। ज़ीरो एक रेशनल नंबर है। क्यों है? रेशनल नंबर की क्या क्या कंडीशन थी? पहली कंडीशन थी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में होना चाहिए, यानी किसी फ्रैक्शनल फॉर्म में दिखना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी हम लोगों की? दूसरी कंडीशन वॉज न्यूमरेटर आपका ज़ीरो नहीं होना, ज़ीरो हो सकता है, जबकि डिनोमिनेटर आपका कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन वॉज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही किसी इंटीजर को बिलोंग करनी चाहिए। इंटीजर यानी कि प्लस माइनस नंबर के फॉर्म में नंबर जो है वो आपका शो होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ देख लो, अब यहाँ पे क्वेश्चन में वो कह रहे हैं अगर ज़ीरो लिखा हुआ है तो बेटा ज़ीरो को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 0/1। तो देखो, पहली कंडीशन क्या कह रहा था, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए, तो हाँ जी, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन वो हम लोग से क्या कह रहे थे कि न्यूमरेटर ज़ीरो हो सकता है, हाँ जी हो रहा है, पर डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, हाँ जी सही बात है। और थर्ड कंडीशन क्या थी हम लोगों की, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही किसी इंटीजर को बिलोंग करने चाहिए, तो हाँ ये दोनों किसी इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं, फाइन। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेकंड वाले क्वेश्चन में हम लोग से इधर क्या कह रहे हैं, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो इसको मैंने आपको दो मेथड से एक्सप्लेन किया था। कौन कौन से मेथड थे? एक तो था हम लोग का थोड़ा स्लाइटली लॉन्ग मेथड था, एक जो है हम लोगों का काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग मेथड है। उस मेथड में क्या था, 3 and 4 के बीच में नंबर इनपुट करना था। तो कैसे करेंगे, पहले 3 को यहाँ लिख लो, 4 को यहाँ लिख लो, और फिर क्या करो, 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हम लोग का आया है 7/2 अपॉन 7/2, 4, ठीक है, 7/2 अपॉन 4, तो ये आया। अब दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों के बीच में नंबर निकाल लेते हैं। तो 3, 3 + 7/2, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, 7/2, 4। तो इस वे में इसको सॉल्व कर दीजिए। सो वी विल बी गेटिंग 6 + 13, सॉरी ये तो गलत दिख रहा है, तो कॉमा आएगा यहाँ पर, दिस विल बी 13/4, 7/2, 4। इसी वे में आप अब मान लो इन दोनों के बीच में निकाल लो नंबर, या फिर इन दोनों के बीच में निकाल लो, बहुत ही ईजी रहता है। जिसके बीच में भी नंबर निकाल रहे हैं उसको लेफ़्ट और राइट में लिख दो, और सेंटर में उन दोनों नंबरों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 करना है। ऐसे आपके इन दोनों के 3 and 4 के सेंटर में 6 नंबर आ जाएंगे। पर ये तो काफ़ी लॉन्ग मेथड है। इसका शॉर्ट मेथड क्या था हम लोगों का, देखो शॉर्ट मेथड था हम लोगों का 3 and 4 बीच में हम लोगों को 6 रेशनल नंबर इनपुट करने हैं। तो मेथड क्या था बेटा, 6 में +1 कर दो तो कितना आ गया, 7। और अब क्या करो, 3/1 मान लो, और मल्टीप्लिकेशन 7 से दोनों जगह मल्टीप्लाई। ये 3 कहाँ से आया, इधर से लिया है ये 3, ठीक है। तो वी आर गेटिंग 21/7। अब एक कॉमा लगाओ यहाँ बीच में। अब उसी तरीके से 4 ले लो, तो 4/1, और इसका भी मल्टीप्लाई 7/7 से,
तो ये कितना आ गया 28/7। तो ये पहली लिमिट, ये आखिरी लिमिट। तो अब देख लो यहाँ 71/7। अब इसको हम लोग लिख देंगे 21/7, फिर 22/7, देन 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 एंड 28/7। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये जो है 6 नंबर इनपुट हो गए। फाइन, ये ज़्यादा इजी मेथड है, इसी को फॉलो करो, मैं तो यही बोलूँगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? अब दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज़ कर लो भाई, जो अच्छा लगे वो यूज़ कर लो। एक तो हम लोग का लॉन्ग मेथड था कि 3/5, 4/5। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लेफ़्ट राइट लिखो और इन दोनों को 3/5 प्लस का 4/5 डिवाइड बाई 2 कर दो। तो इस तरीके से एक नंबर इनपुट हो जाएगा। पर ये मेथड काफ़ी लॉन्ग जा रहा है, तो हम लोग दूसरा मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। दूसरा मेथड क्या था हम लोग का, वो तो काफ़ी ज़्यादा इजी मेथड है। 3/5, 4/5 और नंबर इनपुट करने हैं 5। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 5 + 1 कर दीजिए, 6 आ जाएगा। अब हम लोग क्या लगाएंगे, देयरफॉर का साइन, फिर क्या लिखेंगे 3/5 मल्टीप्लिकेशन और 6 से मल्टीप्लाई। तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिल जाएगा बेटा, 18/30। फिर एक कॉमा लगाएंगे और फिर यहाँ क्या लिखेंगे 4/5 एंड मल्टीप्लिकेशन और यहाँ 6 और 6 से मल्टीप्लाई। तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिल रहा है 24/30। और अब ये स्टार्टिंग लिमिट, ये एंडिंग लिमिट। तो यहाँ 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। तो अब आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली इन दोनों के बीच में 5 नंबर जो हैं वो इनपुट हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन इस चीज़ में याद रखना, इसको रिड्यूस करना मत भूलना। कुछ स्मार्ट बच्चे होते हैं वो रिड्यूस करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो अगर इसको रिड्यूस करें तो ये कट गया, तो ये 2/3 रह गया, ये 7 और ये 10 हो गया। फाइन, और ये भी कट सकता है, ये भी कट सकते हैं। ये तो ऑटोमेटिकली ये तो 3/5 हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग का जो आंसर है वो रिड्यूस करके लिखना आप लोग। ओके, चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछ रहे हैं कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर एनी आंसर। ठीक है, अब हम लोग को अगर हम ट्रू कंडीशन है तो बतानी है भाई क्यों ट्रू है, और फॉल्स कंडीशन है तो बतानी है क्यों फॉल्स है। ठीक है, तो एक एक करके इसको सॉल्व करते जाते हैं। क्या एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन होल नंबर? हाँ जी, ऐसा ही होता है। क्यों होता है, देखो नेचुरल नंबर की सीरीज किससे स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कॉमा लगा लेना बीच में। जबकि होल नंबर की सीरीज स्टार्ट होती है 0 1 2 3 से। तो अब पूरे के पूरे नेचुरल नंबर होल नंबर की सीरीज़ में आ रहे हैं ना, 0 को छोड़कर। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर को बिलोंग करते हैं? ठीक है, तो ये इसका रीज़न हो जाएगा कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज़ अ होल नंबर। फाइन, चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में उन लोगों ने हम लोगों से क्या बोला है, इसके सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर होते हैं? तो आंसर इज़ फॉल्स, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सारे इंटीजर होल नंबर का काम थोड़ी ना कर सकते हैं, क्योंकि इंटीजर नेगेटिव, देखो इंटीजर मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। बराबर, सही बात है कि नहीं? तो अब जो पॉजिटिव है वो तो होल नंबर हो जाएंगे,
लेकिन नेगेटिव वाले होल नंबर थोड़ी ना कहलाएंगे। है ना सही बात। तो इसलिए सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं। फाइन। अब उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है कि जितने भी, अब थर्ड वाले क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा है कि एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्या जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं? तो ये भी पॉसिबल नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स। भाई क्यों फॉल्स है? रेशनल नंबर तो फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं, रेशनल नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में रहते हैं, और रेशनल नंबर इंटीजर को भी बिलोंग कर सकते हैं, इज़न्ट इट? जबकि जो हम लोग का होल नंबर रहते हैं वो कभी नेगेटिव नहीं होने चाहिए, इज़न्ट इट? अभी यहाँ एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो या फिर आप इसको लिख सकते हो कि रेशनल नंबर्स आर, जो रेशनल नंबर होते हैं वो फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं, और वी कैन ऑल्सो से रेशनल नंबर कैन बी नेगेटिव इंटीजर्स वेयर एज होल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव इंटीजर्स। तो आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज 1.1 समझ में आई होगी। सो गाइस, इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन देन हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।